जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 जून से लेकर 20 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आपका भी एग्जाम 17 जून को ही है, तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताएंगे कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर स्थित है ओडिशा राज्य में, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन है। चलिए बताएंगे आप कि किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे फेरी क्यून हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी कीजिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 4th नंबर, परम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो ये जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा, जिनेवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि डबलिन किस देश की राजधानी है। चलिए बताएंगे कि डबलिन किस देश की राजधानी है। तो ये आपके आयरलैंड के है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब आयरलैंड के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर कि कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। चलिए बताएंगे। तो कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित होगा। तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग कर्नाटक से। ऑप्शन बी कीजिएगा, कर्नाटक से है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि त्यागराज का संबंध जो नाम जो है संबंधित है। तो त्यागराज का नाम संबंधित हो जाएंगे किससे। तो इनका नाम संबंधित हो जाएंगे आपके किससे, तो कर्नाटक संगीत से। ऑप्शन बी कीजिएगा, कर्नाटक संगीत से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। चलिए बताएंगे। तो गुजरात की जो सीमा है यह किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो आप बताएंगे पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। चलिए बताएंगे कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिए गए। तो शास्त्रीय संगीत लिए गए हैं सामवेद से। ऑप्शन सी कीजिएगा, सामवेद से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 11th नंबर 11th क्वेश्चन दिए गए कि पन्ना लाल घोष का संबंध जो है यह किस वाद्य यंत्र से है। तो पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के बांसुरी से। ऑप्शन ए कीजिएगा, बांसुरी से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे
कि पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चलिए बताएंगे कि पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के मृगदम से। ऑप्शन सी सही जवाब है, मृगदम से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि अहमदाबाद में पहले सूती कपड़ा मिल किस वर्ष जो है शुरू किए गए? चलिए बताएंगे कि अहमदाबाद में पहले सूती कपड़ा मिल किस वर्ष में शुरू किए गए? तो ये शुरू किए गए थे आपके कब? तो ये 1861 में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए 40 नंबर कि किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? चलिए बताएंगे कि किस सिख गुरु के बाद सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? तो ये हो गए थे किस सिख गुरु के बाद? तो आप यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को करेंगे, गुरु रामदास के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुरु रामदास के बाद। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपके और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? चलिए बताएंगे तो गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का 5वें गुरु। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, 5वें गुरु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 60 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की है? चलिए बताएंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की है? तो ये किए हुए हैं किसका? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर कि कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का पुनः निर्माण किसने कराया था? चलिए बताएंगे और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का पुनः निर्माण किसने कराया था? तो ये कराए हुए थे आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासन काल में पाए जाते थे? चलिए बताएंगे कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासन काल में पाए जाते थे? तो ये पाए जाते थे फिरोज शाह तुगलक के समय। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में कौन सा शामिल जो है नहीं है? चलिए बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, दिल्ली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, दिल्ली होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है इस्लामी वास्तुकला रत्न किसे जो है ना कहा जाता है? तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं किसे? तो ये आपके अलाई दरवाजा को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलाई दरवाजा को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 21 नंबर कि शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसे जो है माना जाता है? चलिए बताएंगे कि शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं आपके बलबन मकबरा को। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर कि जहां पनाह शहर की स्थापना किसने की थी? तो जहां पनाह शहर की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना किसके द्वारा किए गए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी को लगाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी यहाँ पे निर्माण कार्य किए हैं? चलिए बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से निर्माण कार्य किए हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोगों का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी यहाँ पे होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और प्रश्न दिए गए आपसे क्या 24 नंबर कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चलिए बताएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी और कैसे? तो चौगान खेलते समय हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चलिए बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये अपनी राजधानी बनाए हुए थे लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, लाहौर में बनाए हुए थे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न दिए गए 26 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जो है ना ध्वस्त किया था। चलिए बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि इल्तुतमिश को किस उपनाम से जानते हैं। तो इल्तुतमिश को जानते हैं यहाँ पे किस नाम से, तो दासों के दास के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि गुंबद निर्माण का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो गुंबद निर्माण का जो जनक मानते हैं ये माने जाते हैं आपके इल्तुतमिश को ही। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, इल्तुतमिश को माने जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर कि सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिए गए। तो ये लिए गए हैं आपके कहां से, तो ये मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंडको उपनिषद से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पूछे गए कि ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए बताएंगे कि ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार होगा। तो ओणम जो है ये आपके केरल के विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावनी हो जाएंगे महाराष्ट्र के लोक नृत्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, महाराष्ट्र के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब जो है शुरू किया गया था। चलिए बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया। तो ये शुरू किए गए थे आपके कब, तो 1973 में ये शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं 33 नंबर कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। चलिए बताएंगे कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पे कौन होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताएंगे कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह स्थित हो जाएगा गोमती नदी के तट पे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित होगा। तो खजुराहो के मंदिर जो है यह स्थित हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी कीजिएगा, मध्य प्रदेश में है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।